नहाकर रेडी हो गई थी और रेडी होकर मैं सीधा उस रूम में चली आई जिस रूम में मुझे पूजा कराना था। इस रूम को मैंने एक दिन पहले ही डेकोरेट कर लिया था क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर्स के डेकोरेशन मैंने पूरे रूम में कर लिया था और ओरिजिनल फ्लावर का डेकोरेशन हम लोगों ने रख दिया था कि पूजा वाले दिन ही करेंगे, क्योंकि इसे एक दिन पहले करके नहीं रख सकते क्योंकि ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं वो मुरझा जाएंगे तो फिर वो फ्रेश लुक नहीं आएगा। और यहाँ पे मेन पूजा होना था, यहाँ पे भगवान का श्रृंगार होना था, तो यहाँ तो ओरिजिनल फ्लावर का ही डेकोरेशन करना था। तो इसे हम लोगों ने रख दिया था कि हम लोग फ्रेश फ्रेश डेकोरेशन करेंगे। यहाँ ये हमारा डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका था, सारा डेकोरेशन हो चुका था, बस थोड़ा सा काम बाकी। ये ऊपर से थोड़ी सी रस्सी दिखाई दे रही थी, इसे सोच रहे थे हम लोग कैसे हाइड करें। तो पहले मैंने सोचा कि आम के पत्ते से कर देते हैं, बट आम के पत्ते से हाइड हुआ नहीं। सडन ने बोला कि दिखाई दे रहा है, इसे किसी और चीज़ से हाइड करो। तो फिर हम सोच रहे थे किससे हाइड करें, इससे हाइड करें। फिर मैंने ये छोटा सा एक बुके निकाला, मैं सोची इससे अच्छे से हाइड हो जाएगा। बट मेरा बेबी मुझे काम करने नहीं दे रहा था, बीच बीच में आकर बहुत परेशान कर रहा था। वो ये कह रहा था कि बस तुम यहाँ से चलो, सभी लोग काम कर ही रहे थे, तुम क्यों काम कर रही, चलो यहाँ से चलो। उसे बस ये है कि मैं उसके साथ खेलती रहूँ, कोई काम ना करूँ। और जिस दिन घर में फंक्शन होगा या काम ज़्यादा होगा उस दिन तो ये और भी ज़्यादा परेशान करता है। मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम खत्म करूँ और ये मुझे काम खत्म नहीं करने दे रहा था। कह रही थी कि नानी के पास बहुत रहता है, लेकिन जब मुझे काम हो तो उस दिन नानी के पास भी नहीं जाता है। मम्मी बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरे पास रह जाए, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। और फिर मेरी दी ने बोला कि तुम इसे देखो, तुम इसको ध्यान दो, हम लोग इधर सब काम कंप्लीट कर लेंगे। और मेरी ये होने वाली भाभी है, मुझसे छोटी है, और इसने भी बोला कि आप उसको देखिए, हम लोग इधर सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कोई भी फंक्शन हो जो मैं घर में करती हूँ, फेस्टिवल हो या फंक्शन हो, मुझे मेरा घर सजाना बहुत पसंद है। मैं खुद से अपना सब कुछ डेकोरेट करती हूँ या खुद कोई पूजा रखती हूँ। तो वही है, मैं यहाँ पे बोल रही थी कि देखो मैंने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, तो वही मेरी दी बोल रही थी तो झूठी है, सब कुछ मैंने किया है। तो ऑब्वियसली ये बात सच है कि मेरा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है तो मेरी सिस्टर्स की ही वजह से हो पाता है, क्योंकि वो लोग मेरा बहुत हेल्प करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। और फिर मैं यहाँ से फिर चली गई क्योंकि मुझे रेडी होना था, पूजा का टाइम हो रहा था और गुरु जी के भी आने का टाइम हो रहा था। फिर मैं रेडी होकर पैर कलर कराने गई क्योंकि हमारे यहाँ पैर कलर करा के ही पूजा पर बैठते हैं। और यहाँ हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, सभी लोग रेडी हो चुके हैं, सब पूजा भी शुरू होने वाली है। हमारे यहाँ गुरु जी आ चुके हैं और उन्होंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। वैसे मैं ये वीडियो बना तो रही हूँ, बट मैं जानती हूँ कि मैं अपने कामों में उलझ जाऊंगी और इसे एक दो दिन बाद ही पोस्ट कर पाऊंगी। नमः गोनादे अकुतो विदं परकारो गन्धते सोमोदमदाय रतो अच्युतः करोतवतं नामलेपनं समर्पयामि तु फलं निगामे निगामेन भजन्तो परकटकलोचनो कलयः भजन्तां जोदेवो नः कल्पतामारितु फलं समर्पयामि उन्मादिपुर्गेणाविकादेवादिवदन्वदं भजन्तो जाति राजन्ति कल्पादरदधि संलाचित